हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल एट योर होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हो आपके घरों में और आगे की पढ़ाई के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, आपने अपने करियर्स चूज़ कर लिए हैं, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। आई गेस आप लोगों ने सुना होगा, आपको मिला भी होगा वो रिजोल्यूशन। एक जीआर आया हुआ है हमारे कॉलेज में, मतलब हर एक कॉलेज में एक जीआर आया हुआ है। उस जीआर में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, कुछ रूल्स लिखे हैं, इवैल्यूएशन पैटर्न लिखा है, किस तरीके से 12th का इवैल्यूएशन पैटर्न होना चाहिए वो बताया गया है। तो आज मैं वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, बहुत सारे डाउट्स लेकर आए थे कि किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा, किस तरीके से 10th का परसेंटेज लिया जाएगा, फिर 17 नंबर स्टूडेंट्स का क्या है, प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या है। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी डिटेल में, आप ध्यान से सुनिए, एंड तक मेरे इस लेक्चर में बने रहिए। और अगर आपने 12th क्लियर, अभी आपने तो 12th क्लियर कर ही लिया है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं इस मेरे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश कोर्स ले रही हूँ, जिसके 5 क्लासेस ले चुकी हूँ। तो अगर आप इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हो तो आप भी वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और ये कोर्स मैं विथ PDF सिखा रही हूँ। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 30-30-40 ये सिस्टम किया गया है। 30% आपका 10th का परसेंटेज 10th के मार्क्स पे होगा और 30% आपका 11th का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, 40% आपका 12th का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लीन है, एकदम रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब 10th क्लियर करके आप 11th में आए हो, 11th पास करके आप पहली बार आप 12th देने जा रहे थे, तो आपको रेगुलर स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है और वो रेगुलर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। 30% फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड मार्क्स, 30% फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, 40% फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। अब 30% 10th का कैसे होगा? अब देखिए, सपोज आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स दिया जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स दिया जाएगा, तो इंग्लिश कैसा होता है? 80-20। आपका रिटर्न एग्जाम 80 मार्क्स का होता है और ओरल आपका वाइवा 20 मार्क्स का होता है। अब बाइफरकेशन कैसे होगा? आपको 12th के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। 80 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है जो अब नहीं हुआ है और 20 मार्क्स का ओरल होता है। तो आपको 20 मार्क्स का ओरल जो है वो कॉलेज वाले मार्क्स उतने ही देंगे। सपोज आपको 20 में से 16 मिल गए या 18 मिल गए, ठीक है, तो ये मार्क्स इंटैक्ट रहेंगे, अलग से ही दिए जाएंगे 12th के, ठीक है। ये जो 30-30-40 है वो इसके मार्क्स हैं, मतलब 30-30-40 करके आपको 80 में से दिया जाएगा। 30-30-40, ये जो 30 है वो 10th के 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। सपोज 10th स्टैंडर्ड में आपका मैथ्स में, आपका इंग्लिश में, इंग्लिश ना लेके हम साइंस लेते हैं, और सोशल में आपका इन सब में अच्छा मार्क्स आया है। मैथ्स में आपका 80 आया है, साइंस में 80 आया है, सोशल में 80 आया है, ठीक है। तो 8 3 24, 240 आया है आपका आउट ऑफ 300। आपका 240 मार्क्स आया है आउट ऑफ 300। सबसे ज़्यादा आपका ये मार्क्स 80, बाकी सब्जेक्ट में आपके 80 से कम है। तो आपके ये 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपका 240 है, मतलब 300 में से आपका 240 मार्क्स आया, मतलब 10th में अगर मैं बोलूँ तो आपका 80% आया है। 300 में से 240 इज 80%, आपने 80% स्कोर किया है। तो ठीक है, तो ये 80 का जो बाइफरकेशन है, 30% 30% और 40% 30% 10th का, मतलब 24, 80 का 30% इज 24, मतलब 24 में से आपको 24 मार्क्स में से आपको 10th में से मार्क्स दिया जाएगा। 24 आउट ऑफ 24 आपको 11th में से दिया जाएगा और आउट ऑफ 32 आपको 12th में से दिया जाएगा। अगर आपको देखें तो 80 का 30% इज 24, तो आपका 10th में परसेंटेज कितना आया है? 80% आया, ठीक है। तो 24 का 80% हम देखेंगे, ठीक है, 24 का हम 80% देखेंगे। ओके, सो ठीक है, इस तरीके से आपको अगर आप देखोगे तो 24 का जो 80% है वो आसपास निकलेगा 20 के।
ओके, सपोज 20 के आसपास निकलता है तो आपको सपोज 24 में से 20 मिला और 11th में आपने मार्क्स स्कोर किया है, जो एवरेज मार्क्स स्कोर किया है वो आपका अगर 20% है या 80% है या 90% है, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स सपोज मिलता है। और 40% जो है वो 12th का होगा, मतलब 12th में अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, कोई एग्जाम दिया है, कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया है, कोई एक्टिविटी आपसे करवाई है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपको 32 में से सपोज आपने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया है कॉलेज, एक एवरेज बच्चे की अगर मैं बात करूँ, आपने बिल्कुल भी कॉलेज अटेंड नहीं किया है, तो आपको एटलीस्ट 20 तो मिलेगा। ठीक है, तो 20 + 20 + 20 इज 60 और ये 60 + 18 इज इक्वल्स टू 78। तो आपका इंग्लिश में मार्क्स होगा 78। इस तरीके से आपके मार्क्स किए जाएंगे। अभी ही रिसेंटली हमने 10th का भी मार्क्स इंपोर्ट किया हुआ है पोर्टल में, वैसे ही 12th का भी मार्क्स इंपोर्ट किया जाएगा। अगर मैं 10th की मार्क्स बोलूँ तो 10th के जो मार्क्स है वो जुलाई 20 तक आ जाएंगे और 12th के मार्क्स जो है, 12th का रिजल्ट जो है वो अगस्त फर्स्ट वीक में या अगस्त सेकेंड वीक्स मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, अगस्त फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यही करेंगे हम आगे, पोर्टल में आपके मार्क्स डालेंगे और बोर्ड आपको आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये जो उन्होंने सेपरेशन किया है 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का सेपरेशन इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू पीपल, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल बिकॉज इसके वजह से योर परसेंटेज विल हाइक, आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का आपका इवैल्यूएशन पैटर्न है। देन टू अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट पोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।